आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार, आत्मा वंदन। पीएमसी ध्यान नेपाल के इस आनापानसति ध्यान सत्र में आप सभी का हृदय से बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। अपने प्रिय गुरु ब्रह्म ऋषि पितामह महाअवतार बाबा जी सभी आध्यात्मिक गुरुओं को साष्टांग नमन करते हुए हम आज का सत्र आरंभ करते हैं। तो आज हमारे साथ गौरव जी जुड़ रहे हैं और ज्वाइन करने ही वाले हैं। जब तक हम सभी ध्यान की स्थिति में बैठते हैं तो शांति पूर्वक प्यार से अपने आसन के ऊपर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ जाइए। जिन्होंने चश्मे लगाए हैं उतार कर रख दें, पैरों को क्रॉस कर लें, हाथों की उंगलियों में उंगलियां फंसाकर अपनी गोद में रख लीजिए। प्यार से कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लेंगे। चारों ओर से अपने आप को समेट लें, शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। वेलकम वेलकम गौरव जी, नमस्कार। पीएमसी ध्यान नेपाल में आपका बहुत बहुत स्वागत है और सभी की तरफ से मैं आपका आभार करती हूँ जो आप हमारे साथ जुड़ते हैं अपना कीमती समय निकालकर और जो ज्ञान शेयर करते हैं हमारे साथ। थैंक यू सो मच गौरव जी, थैंक यू सो मच एंड ओवर टू यू, यू आर द होस्ट। बहुत बहुत आभार। आप सबसे जुड़ना मुझे खुद ऊर्जान्वित कर देता है, गिव्स मी मोर एनर्जी। तो मैं आभारी हूँ रादर आपका, इस यूनिवर्स का, कि आपके माध्यम से सेवा का ये अवसर मिलता है। वी ऑल आर वन फैमिली, वन ग्रुप। हम पिछले कुछ समय से जब भी मिल रहे हैं तो एक ही विषय के साथ जुड़े हुए हम चर्चा कर रहे हैं, और वो विषय है 5D शिफ्ट, या ये नया जो परिवर्तन का समय आ रहा है। एक युग परिवर्तन से भी कहीं बड़ा समय आ रहा है। उससे जुड़े हुए हम जितने भी विषय हैं उस पर चर्चा कर रहे हैं। आज भी हमारा विषय वही है, वही श्रृंखला, वही सीरीज के अंतर्गत आज हम ये बात करते, क्योंकि कुछ दिन पहले, शायद लगभग 11 मई की बात है वो, जब दुनिया के कुछ हिस्सों में ऑरोरा लाइट्स या नॉर्दर्न लाइट्स को, या जिन्हें ध्रुवीय ज्योति कहा जाता है, उसको देखा गया। भारत में भी लद्दाख में ऑरोरा लाइट्स को देखा गया, और लद्दाख में पिछले साल भी ये लाइट्स दिखी थी। वैसे तो ये लाइट्स स्कैंडिनेवियन कंट्रीज जो हैं, स्वीडन, नॉर्वे, फिनलैंड, वहां पर दिखती है। परंतु जैसे जैसे वहां से पोल्स जो इक्वेटर की ओर झुक रहे हैं, तो ये लाइट्स अब और जगह पर भी दिखाई दे रही है। नॉर्दर्न लाइट्स का दिखना, इस ध्रुवीय ज्योति का दिखना, एक संकेत है कि जो इवेंट की हम बात कर रहे हैं, जिस इवेंट के बारे में चर्चा हो रही है, वो इवेंट अब नजदीक आ रहा है। इट इज वेरी नियर। हमारी तैयारी अब और भी अच्छी हो जानी चाहिए, क्योंकि वो इवेंट नजदीक है। ये वो इवेंट है जिसकी हमने लंबे समय से इंतजार किया। आत्मलोक में बैठ करके ही हमने ये तय किया, इस समय पर यहां होना चुना। इस इवेंट
को ना केवल देखना या एक्सपीरियंस करना बल्कि इसके को क्रिएटर बनना तैयार हमने चुना। इस इवेंट के पहले ये जो ध्रुवीय ज्योति दिखाई दे रही है, इसका क्या प्रभाव पड़ेगा इस धरती पर, हमारे आध्यात्मिक यात्रा पर, हमारे उत्थान यानी असेंशन की इस जर्नी पर, यह भी आज हम डिस्कस करेंगे। 19वीं सदी में एक इकोनॉमिस्ट थे, उन्होंने बहुत शोध किया, बहुत रिसर्च किया, और रिसर्च उनका इसी पोल शिफ्टिंग पर था कि जो जियोमैग्नेटिक पोल्स हैं इनकी शिफ्टिंग यदि हुई तो, या पहले जब हुई तो क्या हुआ। वो जो सिविलाइजेशंस थी इस समय, उनका जो इकोनॉमीज थी, इकोनॉमिक सिस्टम था, उनको भी स्टडी किया गया। तो उन्होंने एक प्रोजेक्टेड वैल्यू दिया जिस हिसाब से ये बढ़ रहा है, जो इसकी स्पीड है। तो उन्होंने कहा कि 2020 के बाद अगले एक दशक यानी 10 साल के अंदर अंदर ये सब हो जाएगा। और क्या क्या उसका इम्पैक्ट कहाँ कहाँ पड़ेगा, कितना पड़ेगा, वो भी बताया। आज आप देखें तो नासा भी आपको बार बार बता रहा है कि सोलर फ्लेयर्स आ रही हैं। वही सोर्स की एनर्जी जो मेन सोर्स से, क्रिएटर से हो करके सेंट्रल सन के थ्रू हमारे सूर्य और हमारी धरती और फिर हम तक आ रही हैं, जिसकी वजह से ये पोल शिफ्टिंग भी हो रहा है, ये असेंशन भी संभव हो पा रहा है। हमारी धरती का जो मैग्नेटिक फील्ड है, जो चुंबकीय क्षेत्र है, वो निरंतर कम होता जा रहा है, नीचे गिरता जा रहा है, और अभी उसके नीचे गिरने की गति भी बहुत बढ़ चुकी है। अगर ये मैग्नेटिक फील्ड कम ना हुआ होता तो सोलर फ्लेयर्स का इम्पैक्ट कुछ और तरह से होता। अभी ये हमारा जो धरती का मैग्नेटिक फील्ड है, ये चुंबकीय क्षेत्र है, ये बहुत नीचे जा चुका है। इसीलिए सोलर फ्लेयर्स का जो इम्पैक्ट है वो पोल शिफ्टिंग यानी पोल्स का झुकाव होना और ऑरोरा लाइट्स के रूप में दिखा। पहली जो चीज है वो ये है कि इस माया में, अभी इसका इम्पैक्ट क्या पड़ेगा कि इस माया में, इस धरती पर, क्योंकि ये सारी माया की क्रिएशन है, मैट्रिक्स जो है ये, तो यहां पर जो कुछ भी हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जो सिस्टम्स हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, सैटेलाइट सिस्टम, आपका ग्लोबल कम्युनिकेशन सिस्टम, इंटरनेट वगैरह वगैरह, ये सारे एक ही झटके में बंद हो सकते हैं। आपको शायद याद हो, मुझे तो याद है कि बात पत्री जी ने इस तरह से नहीं, कुछ अलग ढंग से कही थी कि अभी किताबें सिर्फ सब कुछ आप क्लाउड सर्वर पे सेव मत करते जाओ, स्टार्ट राइटिंग, लिखना शुरू कर दो, क्योंकि किसी एक ही दिन झटके में बंद हो जाएगा। स्टार्ट राइटिंग। मैंने बहुत सी डायरीज, बहुत सी किताबें, बहुत सी नोटबुक्स, बहुत कुछ लिख लिया। मतलब ये बहुत सी मास्टर्स बड़े लंबे समय से कह रहे हैं, पर तब हम शायद मानने को तैयार नहीं थे। हम कह रहे ठीक है, कह रहे हैं, कह रहे होंगे, हो जाएगा कभी, क्या पता, पर इतनी जल्दी। तो अभी हमें लग रहा है यस, अगर आप स्टडी करेंगे तो आप पाएंगे यस। जो फूड चेन्स हैं, जो फूड का सिस्टम है, खाना हमें आता है, उसकी पूर्ति होती, उस पर भी एक झटका लगेगा, तो विघटन हो सकता है उसका भी। अभी का जो फूड चेन सिस्टम है वो सब रुक जाएगा थोड़ी देर के लिए। जो सीजनल एनवायरनमेंट ऑर्डर है, जो सीजनल साइकिल है, वो भी थोड़ी देर के लिए बदल जाएगा। सोलर रेडिएशंस हमारी इकोसिस्टम पर भी बहुत प्रभाव डालेंगी। जो पशु पक्षी पेड़ पौधे हैं, उसको भी थोड़ी देर के लिए एक बदलाव से गुजरना पड़ेगा। तो थोड़ी देर की तकलीफ रहेगी, क्योंकि कुछ नया प्रकट होना है। तो नए प्रकट होने के लिए ये पुराना सिस्टम, क्योंकि आप देखिए किसी भी सिस्टम की बात कर लीजिए, इट इज ऑल कंट्रोलिंग सिस्टम, सब कुछ कंट्रोल करने के लिए। तो सोलर रेडिएशंस का संकेत क्या है? ये सोलर रेडिएशंस आ रही हैं, संकेत है ये ऑरोरा लाइट्स का बनना। नॉर्दर्न पोल की कंट्रीज में तो पहले से दिख रही थी, अब वहां से पोल्स जो हैं वो शिफ्ट हो रहे हैं।
झुकाव हो रहे हैं। और जब जब ये इक्वेटर के बिल्कुल पास कहीं दिख जाएगा तो दैट विल बी द टाइम जब ये मेन इवेंट हो जाएगा। जितने भी ओल्ड सिस्टम्स हैं हमारे, जो मानवता को कंट्रोल करके रखना चाहते हैं, जैसे फाइनेंशियल सिस्टम, इकोनॉमिकल सिस्टम, हमारा बैंकिंग, उसके अंदर आ जाती पॉलिटिकल सिस्टम, हमारे रिलीजन्स, ये सारे के सारे जो धर्म हैं दोस्तों, ये भी तो हमें कंट्रोल करके रखना चाहते हैं। सोचो जरा, डर, भगवान को याद करना है, क्योंकि अगर नहीं किया तो हाय मेरे तो पूजा नहीं हुई, इसीलिए शायद मुझे दुख आया, इसीलिए मैं बीमार हो गई, इसीलिए मेरे बच्चे बीमार हो गए, मैंने व्रत नहीं रखा ना इस साल, देखो इसलिए मेरे बेटा बीमार हो गया। ये क्या है? फियर। इतना फियर अंदर डाल दिया, फियर के साथ हर चीज को जोड़ दिया गया कि आज मैंने पाठ नहीं किया, आज मैंने जोत नहीं जलाई, आज मैं मंदिर नहीं गई, आज मैंने शिवलिंग पे जल नहीं चढ़ाया, इसलिए मेरे साथ ऐसा हुआ। कहीं कुछ गलत ना हो जाए, ये फियर्स है। तो ये सारे के सारे सिस्टम जो है वो यहां पर बदल जाएंगे, ह्यूमैनिटी को जो भी कंट्रोल कर रहे हैं। उन सब में हमारी सोसाइटी यानी सोशल सिस्टम भी है। कोई किसी को नहीं बचा पाएगा। आपे गुरु आपे चेला बनने का टाइम आ गया है। गुरबानी में लिखा है आपे गुरु आपे चेला, या फिर अंदर के गुरु को प्रकट करने का समय आ चुका है। ये जो एनर्जी में बदलाव होगा कि हम एक एनर्जी से निकल करके बड़ी उच्च एनर्जी में इस धरती के साथ आगे शिफ्ट करेंगे। ये पुराने सारे के सारे अनसॉल्व्ड मैटर्स, पुराने सारे के सारे हमारे सबकॉन्शियस माइंड के अंदर जमा, कॉन्शियस माइंड के अंदर जमा, जेनेटिक माइंड के अंदर जमा, जितनी भी प्रोग्रामिंग्स हैं, जितनी पुरानी मेमोरीज हैं, जितनी पेनफुल मेमोरीज हैं, जितने बिलीव सिस्टम्स हैं, जितना कुछ भी अंदर जमा करके रखा है, वो सारा का सारा सतह पर आना शुरू हो जाएगा। सतह कहां पर? हमारे मन में, हमारे इमोशनल सिस्टम में। तो सब ऊपर आने लग जाएगा। क्रोध थोड़ा आता था, बहुत आने लग गया। सप्रेस किया था 30 साल से, हमें लग रहा है हमें तो क्रोध आता नहीं, अंदर सप्रेशन है, दबाया हुआ है, हमें आदत ही पड़ गई अब उसको दबाने की। आता तो है, अब वो क्रोध आ जाएगा। किसी को काम, किसी को क्रोध, किसी को जेलसी, किसी को गुस्सा, किसी को कुछ और, किसी को रिवेंज का भाव, जो कुछ अंदर है, किसी को फियर्स, इनसिक्योरिटीज, जो कुछ अंदर है वो अब मल्टीप्लाई होकर सरफेस पे आ सकता है। इसी को एंड पॉइंट मैडनेस या एंड टाइम मैडनेस कहते हैं, कि इसी से हमें बचना है। इस पर हम चर्चा कर चुके। एक बहुत बड़ी एनर्जी शिफ्ट को हम क्रिएट कर रहे हैं। अब जितने कंट्रोलिंग सिस्टम हैं वो तो तबाह होंगे ही। उसी के कारण माया तभी तो बंद होगी कि माया का सिस्टम चला जाएगा। ये माया कैसे समाप्त होगी? ये जेल कैसे टूटेगी जिसमें हम बार बार जन्म मृत्यु में फंसे? जब यहाँ के सिस्टम्स खत्म होंगे। इसी से हम अपने और इस धरती के असली सुंदर स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। ये बहुत अच्छी बात है कि हम अपने भी और इस धरती के भी असली स्वरूप के दर्शन कर पाएंगे। फायदे की बात क्या है इसमें? ये जो इवेंट है, ये होने के बाद, क्योंकि इस समय क्या हो रहा है, गैलेक्टिक सन से होकर के वो क्रिएटर की एनर्जी, उसका प्रेम हम तक पहुंच रहा है, उसका प्रकाश हम तक पहुंच रहा है। तो उससे क्या होगा कि हम उस यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट हो जाएंगे। ये वो यूनिवर्सल माइंड है जिससे ये पशु पक्षी आज भी कनेक्टेड है, और हम भूल गए। कनेक्टेड तो हम भी हैं, पर हमने इसका इस्तेमाल ही नहीं किया, इसलिए हमें लगता है कि हम कमजोर हैं। हमसे बेहतर स्थिति में है पशु पक्षी। ना उनको धर्म ने बांटा, ठीक है, ना उनको जाति, समुदाय, सांप्रदाय, ये वो, किसी कारण वो खंडों में, भागों में नहीं बटे। वो यूनिवर्सल सिस्टम को समझते हैं, बस नेचर। हम बट गए, इसीलिए हम उस गाइडिंग सिस्टम, उस यूनिवर्सल माइंड से डिस्कनेक्टेड सा फील करते हैं। तो हम यूनिवर्सल माइंड से कनेक्ट करेंगे। देखिए, मुझे बताइए, कैसे जंगल में आग लगने से पहले जानवर वहां से भाग जाते? उनको कौन गाइड करता है? साइबेरिया से पक्षी उड़ करके भारत आ जाते हैं खाना ढूंढने, कौन उनको रास्ता बताता है?
कौन कौन रास्ता गाइड करता है उनको? कोई भी नहीं, वो यूनिवर्सल माइंड। इसलिए यूनिवर्सल माइंड से हम कनेक्ट होंगे तो हम वननेस को एक्सपीरियंस कर पाएंगे, हम वननेस को अनुभव कर पाएंगे। वो जो वननेस की आज हम बात कर रहे हैं, तब हम उसको रियलिटी में एक्सपीरियंस कर पाएंगे, जी पाएंगे। दूसरी अच्छी बात कि जिसकी चेतना भी तैयार है उस नई ऊर्जा को ग्रहण करने के लिए, जिसकी ऊर्जा तैयार हो चुकी है, जो अंदर से रेडी है, जिसकी कॉन्शियसनेस इज रेडी, वो व्यक्ति जो है उसके अंदर एक हायर लेवल की चेतना को के साथ मर्ज होने का, वननेस को अनुभव करने के लिए एक एक्टिवेशन सिस्टम उसके अंदर चालू हो जाएगा। और उसकी शुरुआत ऑलरेडी हो चुकी है, सिर्फ वो प्रकट कब होगा? ये मेन इवेंट होने के बाद, जब हम सभी वननेस में होंगे। जैसे हम नींद में गए और नींद से वो आंखें खोली तो हम उस सुंदर दुनिया में हैं। तीसरा फायदा कि हम अपने शरीर की बात करें तो हम अपने नेक्स्ट लेवल ऑफ बायोलॉजिकल एवोल्यूशन के लिए भी तैयार हो जाएंगे। अभी आपको फिजिकल सिम्टम्स आ रहे होंगे, कई लोग ना फिजिकल सिम्टम की डायरिया हो रहा है, पीठ में दर्द हो रही है, वो दर्द हो रही है, तो ये शायद मेरे असेंशन सिम्टम्स है। नो, इसमें मत फंसिए, क्योंकि सिम्टम्स या कोई भी एक्सपीरियंस इज टेम्परेरी। दैट इज नॉट योर डेस्टिनेशन, दैट इज नॉट गारंटी कि आप पहुंच ही जाएंगे अपनी मंजिल पे, ठीक है? तो इसलिए उस चीज में मत फंसे, उनको लेबल मत करें अपने किसी भी अनुभव को। तो आपको क्या कि ये समय समझना है, इस समय स्पेशल है। इस समय पर, इस धरती पर जितने भी लोग हैं, जितनी भी सोल्स हैं, वो सभी स्पेशल हैं। आप, मैं, हम सब। सिर्फ वही स्पेशल नहीं है जो ये सेशन सुनते हैं, इस ज्ञान से जुड़े हुए हैं, या जिनको ये बात समझ में आ रही है, नो, बल्कि वो भी स्पेशल हैं जो अभी इस विचार के साथ, इस आइडिया के साथ, इस ज्ञान के साथ रेजोनेट नहीं कर पा रहे, क्योंकि वो भी तो स्पेशल है। हो सकता है पहले हम जाएं, पीछे वो आए, ये हो सकता है, परंतु ईच एंड एवरीबडी ऑन दिस प्लैनेट इज स्पेशल। इसके बाद हम हायर लेवल ऑफ इंटरगैलेक्टिक टेक्नोलॉजीज को यूज करेंगे। मतलब अभी तो सिस्टम आपके मन में शायद फियर भी आ जाए, हाई इलेक्ट्रिसिटी नहीं रहेगी तो पानी कहाँ से पिएंगे, वो कैसे होगा, इंटरनेट नहीं रहेगा तो क्या करेंगे, कैसे होगा? नो, ये सब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये सब इस माया का क्रिएशन है। इट हैज़ अ कंपोनेंट जो कंट्रोल कर रहा है, आपके माइंड को प्रोग्राम कर रहा है इस माया में रहने के लिए। जब ये इवेंट होता है, थोड़ी देर के लिए ब्रेक होते हैं, रीस्टोर किया जाएगा इससे भी ज़्यादा एडवांस्ड टेक्नोलॉजीज़ को, इंटरगैलेक्टिक टेक्नोलॉजीज़ को रिस्टोर किया जाएगा। हम वो सारी टेक्नोलॉजी को यूज़ करेंगे, इवेंट के बाद यूज़ कर पाएंगे। और हमारे जितने भी ब्रह्मांडीय रिलेटिव्स हैं, ऊपर सोसाइटीज़ हैं, उन सब से भी हम मिल पाएंगे। अब तैयारी पूरी रखनी पड़ेगी, जागरूक रहना होगा। द की इज अवेयरनेस। इस समझ को अंदर प्रकट करना होगा। आपकी चेतना ही आपके सामने प्रकट होती है। सो सेल्फ असेसमेंट और सेल्फ इन्वॉल्वमेंट, इन दोनों चीजों के बिना पार नहीं हुआ जा सकता। पार होने के लिए सेल्फ असेसमेंट भी और सेल्फ अवेयरनेस भी दोनों ही चाहिए। देखिए, अभी हमें एक और चीज को समझना है। हम अभी बात कर रहे थे, धर्म की बात कर रहे थे ना। आपके मन में प्रश्न भी उठ सकता है, संदेह भी आ सकता है, ये क्या बोली जा रहा है व्यक्ति। पर आप ये प्रश्न अभी अपने अंदर जाकर के डालिए कि धर्म की अगर बात करें तो धर्म की यदि बात करेंगे या ये बात करेंगे
कि कंट्रोल कैसे करते हैं धर्म। तो आप देखिए, ये जो पाप पुण्य का कॉन्सेप्ट बनाया है ना, यही अपने आप में सबसे बड़ा कंट्रोलिंग सिस्टम है। मैंने इस पर पूरा डिटेल में आपके साथ एक सेशन किया था, इफ यू रिमेंबर, पाप पुण्य स्वर्ग नरक पर। थोड़ा सा आज भी बात करना जरूरी है, वो भूल गए होंगे, क्योंकि ताजा मन खिनखिन भूलन हारा, मन को भूल जाता है, मन वापस से फिर उसी नशे में उसी रिदम में झूमने लग जाता है, उसको फिर भूल जाती है बात। जिस दिन सुनते हैं उस दिन उस समय तो लगता है हाय सच में। तो ये प्रश्न अपने अंदर दागना होगा, प्रश्न पूछना होगा, प्रश्न डालना होगा कि ये पाप और पुण्य की परिभाषा कहां से आई। आप कहेंगे शास्त्रों से आई। कौन से शास्त्रों से, कहां से आई, किसने बनाई? क्या अगर हम इस बात पर एग्री करते हैं कि हम सब उस क्रिएटर की उत्पत्ति हैं, तो क्या उस क्रिएटर ने ये सिस्टम बनाकर भेजा था कि ये पाप होगा ये पुण्य होगा? क्योंकि हर टाइम पे, इस धरती की बात ही कर लो, हर टाइम पे हर स्थान पर अलग अलग जगह, है ना, इस धरती की बात करें, अलग अलग जगह एक ही समय पर, इसी समय पर अलग अलग जगह पर पाप पुण्य की परिभाषा अलग है, पहली बात। दूसरी बात, एक ही जगह पर अलग अलग टाइम पे परिभाषाएं बदल गई। आज गवर्नमेंट ने भी वो चीजें लीगल कर दी हैं जो कभी बड़ी इलीगल थी। तो आज आपको उन चीजों को, फॉर एग्जाम्पल लिव इन में रहना, उन चीजों को देखने का नजरिया आपका बदल गया। कोई बात नहीं, इट्स हिज लाइफ, इट्स हर लाइफ, उनके पास आजादी है। लोग इस तरह से बात करने लग गए। पाप और पुण्य, विधवा की शादी करना कभी बहुत बड़ा पाप था, आज विधवा की शादी करना बहुत बड़ा पुण्य की श्रेणी में आता है, उसकी भी लाइफ है। कभी विधवाओं को सती कर दिया जाता था, वो समय भी था। उस समय विधवा का सती ना होना भी पाप की श्रेणी में गिना जाता था, जो डर जाती थी बेचारी। तो वो तो हमेशा डर में जीती थी कि पति ना मर जाए कहीं। पति ना मर जाए, पति से प्यार उसका कारण नहीं है, उसका कारण है पति मरा तो मरना पड़ेगा, अपनी जान से प्यार है, पति से प्यार है, ये कारण नहीं है। जाता जहां जाए पति, पर पति गया तो उनको भी मरना पड़ेगा अपनी जान से, तो किसी को भी प्यार है, ये सिस्टम था। तो पाप और पुण्य की परिभाषाएं कौन बनाता है? यही बनती हैं, यही माया, इन्हें कंट्रोल करने वाले लोग बनाते हैं। तो हमारे अंदर ये जो सिस्टम था पाप पुण्य का, फिर पाप पुण्य में से यदि कोई अंदर किसी के क्रांति जागी, उसने कहा कि नहीं मैं नहीं मानता, ये पापी व्यक्ति है फिर भी सुखी, मैं पुण्य कमा रहा हूं, इतने अच्छे काम कर रहा हूं, जो आप कहते हो वही कर रहा हूं, फिर भी दुखी हूं। उन्होंने कहा ठीक है भाई, कोई ऐसी क्रांतिकारी ना कहीं आ जाए, एक नया सिस्टम बनाओ स्वर्ग नर्क का, कि भैया तूने बड़े अच्छे काम किए, तुम्हें यहां दुख मिलाना, आगे तुम्हें स्वर्ग मिल जाएगा। स्वर्ग में क्या मिलेगा? स्वर्ग में अप्सराएं मिलेंगी, स्वर्ग में बड़ा सुख मिलेगा। कौन सा सुख? जिस स्वर्ग का राजा ही थर थर कांपता है, कभी किसी के आगे मदद मांगने जाता है, कभी किसी के आगे अपनी गद्दी नहीं बचा सकता, वहां कौन सा सुख हो सकता? तो इट इज ऑल अ जेल, एक जेल की तरह है। किसी को सोने की जेल दे दी, किसी को लोहे की जेल दे दी, जेल तो जेल है ना। तो इस सब कॉन्सेप्ट से हमें बाहर आना है और ये टूटना है। ये टूट रहा है गारंटीड, और बहुत देर नहीं है, बहुत नजदीक आ चुका है वो समय। अभी अगर आप अपने अंदर काम नहीं करेंगे, आपने अपने अंदर प्रश्न ना डाले और अपने अंदर से सबको ना निकाला कि आप मानते हैं कि दंड मिलेगा इस व्यक्ति को, अभी भी इतना सब समझने के बाद अगर आप ये मानते हैं कि ठीक है ये व्यक्ति बहुत बुरा है, इसको परमात्मा ही दंड देगा, इसको अगले जन्मों में देखना क्या मिलता, इसको आगे देखना क्या मिलता, इसको पक्का इसके किए का फल मिलेगा। किसी के जीवन में दुख आ जाए, हम कहते हैं देखा कितना बुरा करता था, देखा ना अच्छा हुआ इसके साथ, हुआ इसके कर्मों का फल है। तो अगर आप ऐसी चीजों के साथ जुड़े हैं अंदर से, तो आप यहां से पार नहीं हो सकते। कारण क्योंकि आप उस सिस्टम के साथ जुड़े हैं बड़े गहरे से, जो सिस्टम ड्युअलिटी का है, जो माया का एक ट्रैप है। तो आपको यहां से इस ट्रैप के साथ डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है।
कि ये सारा जगत आपके लिए जो है ना, आपके सामने आपके साथ जो हो रहा है, वो आपके सपने में आपकी क्रिएशन है। तो सब सपना टूटना है, वो सब टूट जाना है, सब समाप्त हो जाना है। इसलिए ये प्रश्न अपने अंदर डालिए, पूछिए। बड़े बड़े संत आकर के भी कुछ बड़ा नहीं कर सके यहां पर, क्यों? बड़े बड़े संत आए, बड़े बड़े अवतार हुए, कृष्ण जैसे हुए, राम जैसे हुए, क्यों कुछ अपने लिए बड़ा नहीं कर सके? नानक हुए, कबीर हुए, फरीद हुए, सुकरात हुए, जीसस हुए, क्यों कुछ बड़ा? बड़ा का मतलब कोई ऐसा चमत्कार की दुनिया सारी बदल जाते, कर सकते थे, नहीं करके गए। कृष्ण तो महाभारत की लड़ाई तो कृष्ण खत्म कर सकते थे, खुद ही सुदर्शन चक्र चलाते, सब खत्म हो जाता, मार देते दुर्योधन को, सारा काम खत्म। नहीं किया, शस्त्र ना उठाने की कसम भी खा ली। क्यों? बिकॉज ये बताना था कि आपकी लड़ाई है। अगर कृष्ण कुछ कर जाते तो आज 5000 साल बाद भी हम किसी कृष्ण की ही वेट कर रहे होते। अभी तो किया कुछ नहीं उन्होंने, अर्जुन को बोला तेरी लड़ाई तू लड़, मैं गाइड करूंगा, ताकि 5000 साल बाद भी लोग ये कोई अंदर से समझें कि मेरा काम है, मुझे अपने अंदर खुद लड़ना है, अपने लिए मुझे खुद करना है, मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लूं। अभी भी लोग इंतजार कर रहे हैं। मैंने एक सेशन किया कि कल की अवतार इज हियर ओनली। कौन से कल्कि की वेट कर रहे हैं? मुझे इतने मैसेजेस लोगों ने डाले, बहुत से लोगों को समझ में आई बात, जिनको समझ में नहीं आ रही वो मुझे क्या क्या लिख रहे हैं बेचारे। बिकॉज वो आज भी मोर पंख लगा करके, घोड़े पर बैठ करके आने वाले कल्कि की वेट कर रहे हैं। आप घोड़े पर बैठते हो? आप मोर पंख लगाते हो? 5000 साल पहले मोर पंख लगाते थे कृष्ण। आज अगर कृष्ण भी दोबारा आएंगे तो मोर पंख लगा करके और बांसुरी बजा के थोड़ी आएंगे। ये हमारी बुद्धि, हमारा मन है जो इस तरह से चीजों को देखना चाहता है। इस तरह से नहीं, कोई नहीं आएगा आपको बचाने। मैत्री बुद्धा आएंगे, 13वें नबी आएंगे, है ना, जीसस वापस आएंगे, कल की अवतार होगा, सब बैठे हुए जो इंतजार कर रहे हैं करते रह जाएंगे। असल में अवतार का अर्थ होता है एक एनर्जी के रूप में आ चुके हैं, ऑलरेडी आ चुके हैं, ये ऑलरेडी स्टार्ट हो चुका है। यहां तक ये जो ज्ञान पहुंच रहा है ये ऑलरेडी शुरू हो चुका है, उस अवतार के कारण ही पहुंच रहा है। जैसे हरित क्रांति आई, उसके बाद का समय डिफरेंट हो गया। जैसे आयरन एज थी, ब्रॉन्ज एज थी, उसके बाद का समय डिफरेंट हो गया। तो ये एक एज शुरू हो चुकी है, इसके बाद का समय बहुत ब्यूटीफुल है। तो ये अवतार तो हो गया ऑलरेडी। समय अब बहुत तेजी से आगे भाग रहा है, टाइम अब बहुत तेजी से आगे भाग रहा है। जो टाइम किसी चीज में ज्यादा लगता था, मतलब एक बीज डाला, एक चीज के बारे में विचार हुआ, अब वो चीज मैनिफेस्ट होने में समय लगता है। मुक्ति की बात ही कर ली जाए तो कहा जाता था पहले कई कई जन्म, लाखों जन्म, करोड़ों जन्म, है ना, जितने इस पेड़ के पत्ते उतने जन्म। तो इतना लंबा समय लगता था। आज वो समय का जो गैप है वो कम हो चुका है। इसी कारण समय स्पीड बहुत बढ़ चुकी है, इसीलिए ग्रोथ बहुत जल्दी हो सकती है। इस समय को अपने लिए इस्तेमाल करना सीखें। कैसे इस्तेमाल करेंगे हम इस समय को? कैसे इस्तेमाल करेंगे? हम अपने मन को शांत और शुद्ध करके, सप्रेस करके नहीं। क्योंकि पहले क्या था, आप करते थे सप्रेस, दबाते थे, दबा लो, छुपा लो कि अगले जन्म में कैरी फॉरवर्ड करेंगे। अभी ये कैरी फॉरवर्ड नहीं होना, कुछ भी, अभी कुछ भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा, दैट मीन्स इट्स अ गुड टाइम जब आपको अपने अंदर मन को साफ करना है। मन को साफ करना है। वी आर वेरी नियर, हम बहुत नजदीक हैं उस इवेंट के। स्वयं से पूछिए एक सवाल, और बार बार पूछिए कि क्या मैं उसके लिए तैयार हूं, उस इवेंट के लिए, उस नई धरती के लिए, नए समय के लिए क्या मैं तैयार हूं? मेरी तैयारी जितनी है क्या वो सफिशिएंट है, पर्याप्त है?
क्या आप उस प्रेम की ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार हो? हाँ, मैं प्रेम की ऊर्जा को धारण करने के लिए तैयार हूं, मेरी तैयारी है। और अभी भी मैं किसी को शत्रु, किसी को बुरा, किसी को ये कर रहा हूं। अभी भी मैं डिवालिटी में चीजों को देख रहा हूं कि अच्छा ये बुरा, ये अपना, मेरा बेटा, ये मेरा नहीं, ये पड़ोसी का बेटा। अभी भी आप दो में चीजों को देख रहे हो, तो फिर आप कैसे तैयार हो सकते हो? स्वयं का ध्यान नहीं यदि आप रख रहे, तो आप दूसरों का ध्यान कैसे, वो सेल्फलेस निस्वार्थ प्रेम कैसे आएगा फिर आपके अंदर? ड्युअलिटी अब खत्म हो जानी चाहिए आपके यहां से। अगर ड्युअलिटी खत्म हो गई तो आपकी तैयारी शुरू हो गई। दूसरा, जो भी अब तक सीखा पुराना पिछला सारा सिस्टम, वो अब आपको उल्टा सा लगे कि ये क्या सीखा, ये क्या था, तो उल्टा लगने लग जाए, समझ लो आप दूसरी सीढ़ी पर आके खड़े हो। असली वीरता पता किस चीज में? असली वीरता है कि आप माया के विरुद्ध चल के दिखाएं। हर एक ने वही किया, जितने संत आए उन्होंने ही किया। जो उस सत्य को जान गए वो माया के विरुद्ध चले। इस डायमेंशन में सब कुछ नया होगा, सब कुछ, ऑल द सिस्टम, ऑल एजुकेशन सिस्टम, एवरीथिंग। मेरी वाइफ अभी कुछ दिन पहले चिंता कर रही थी कि बेटा ना पढ़ाई क्या होगा इसका। मैं कहा छोड़ दो, क्या कौन सी पढ़ाई पढ़नी है, ठीक है करते रहने दो, जो हो रहा है जब तक ठीक है, बट चिंता क्यों? एवरीथिंग इज गोना बी न्यू। हम जो पढ़ाई पढ़ रहे हैं, क्या वो पढ़ाई वाकई में हमारे किसी भी जगह काम आती है सिवाय इस माया में पैसा कमाने के? कहीं भी काम आती है? शरीर में आपको ये सिखाया ही नहीं जाता कि आप क्या खाएं तो कैसे ठीक हो जाएंगे, कि आपका शरीर खुद को खुद ठीक करता है। वो काटना पीटना सिखा दिया जाता है, ये अंग काट दो, ये काट दो, घुटने बदल लो, किडनी बदल लो, वो कर लो, डायलिसिस करवा लो, ये कीमो करवा लो, ये करवा लो। यही सिखाया जा रहा है ना, यही यही एजुकेशन सिस्टम है। आपको वो पढ़ाया जा रहा है कि जिससे आप इस सिस्टम के गुलाम और कंट्रोल में रहें। तो दिस सिस्टम इज गोइंग टू क्रैश, कोलैप्स वेरी वेरी सून। बहुत जल्दी, बहुत जल्दी समाप्त होने वाला, और एक सुंदर नया समय हमारे सामने प्रकट होने वाला है। आई एम वेरी एक्साइटेड। अपने डर को गायब कर दीजिए। डर किस चीज का? अगर आपके अंदर डर आता है, दैट मीन्स आपको डर पर काम करना है। अवेयरनेस इज द की। अंदर जाइए सजगता से। ये मैप ऑफ कॉन्शियसनेस का प्रिंट आउट निकाला, मैंने बोला था निकाल लो, अपने घर में अपने शीशे के सामने लगाओ, जहां शीशे में अपनी शक्ल भी बार बार देखो, स्वयं को प्यार करो, मैं कितनी भाग्यशाली हूं, और उस मैप को देखो कि पिछले 1 घंटे में मैंने क्या क्रोध आया मुझे, उस पर काम करो। अच्छा, मैं शर्मिंदगी में, गिल्ट में चली गई, ओहो, गिल्ट नहीं आना चाहिए ना, गिल्ट पर काम करो, क्यों गिल्ट आता है? तो बार बार ये जो अंदर जहर पैदा होता है, इसको ज्ञान का अमृत दे दो। दैट इज इंपॉर्टेंट, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। डोज हैवी तो नहीं हो रही, हैवी डोज तो नहीं हो रही, मैं बोलता जा रहा हूं, पर जरूरी है मुझे लगता है। नहीं, आप जिस चीज से प्रेम कर रहे हैं, जिस चीज को आप कहते बड़े अच्छे संस्कार हैं, बड़ी अच्छी आदतें हैं, वो सारे संस्कार खत्म होने वाले, बिकॉज वो उस माया के हिसाब से अच्छे हैं। ज्यादा मुश्किल उन्हीं को आने वाली है जिन्होंने इस सिस्टम को बड़ा अच्छे से कस के पकड़ा हुआ, और जो इसको बड़े अच्छे संस्कार, बड़े अच्छी परवरिश, बड़ा अच्छा पता है, बड़ा अच्छा पता है, वो ड्युअलिटी में ज्यादा फंसे हुए हैं। और वो अपने आगे बच्चों को भी डंडा लेकर के खड़े उनके लिए कि तुम भी सीखो। और फिर कहते हैं बच्चे नहीं सुनते। अच्छा है कम सुनते, तो उनको भी साफ करने में उतनी मेहनत लगती जितनी आपको लगेगी। सारे नियम तोड़ दो, ये गाना है ना एक फिल्म का, तो बस सारे नियम अब तोड़ने का टाइम आ गया है, क्योंकि ये नियम ही हमें उस क्रिएटर से मिलने नहीं दे रहे, उसको अपना ही स्वरूप उसमें और उसका स्वरूप हम में देखने नहीं दे रहे।
अगर आपको दुख है तो आप समझते हैं कि दुख का उल्टा सुख होता है, कि अगर मेरे पास पैसा कम है तो ज्यादा पैसा होना चाहिए, अगर मेरे पास कुरूप शक्ल है, रंग काला है तो गोरा होना चाहिए, सुंदरता होनी चाहिए, ब्यूटी होनी चाहिए। इसका उल्टा, सेहत खराब है तो अच्छी सेहत होनी चाहिए। अगर वही सुख है तो फिर भी आप फंसे हुए हैं। सुख और दुख को, इस पर खैर अगले अगले ये डोज ज्यादा हैवी हो जाएगी, इसको अगले सेशन में लेंगे। सुख और दुख, आपको सुख भोगने के लिए भी अंधकार में आना पड़ेगा। जिसको आप सुख कह रहे हैं उसके लिए भी आपको डार्कनेस में आना पड़ेगा, डार्कनेस में रहना पड़ेगा, क्योंकि ये इसी माया का हिस्सा है। तो इससे पार जाना है, तो अपने आप को तैयार करिए। ये जो आज सुना इसको दोबारा सुनिएगा और अपने आप से प्रश्न पूछिए, क्या मेरी तैयारी सफिशिएंट हो गई है? एम आई रेडी? आज मैं डॉक्टर संतोष थोड़ा सा पहले आज्ञा चाहूंगा, तो मैं आज ध्यान आप करवाइएगा 10-15 मिनट जो भी करवाना चाहें। मैं अगर कोई इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैं क्या पहले प्रश्न ले सकता हूं? ले सकता हूं? चलिए। जी जी सर, जी कपूर जी। कोई प्रश्न है आज की इस चर्चा से जुड़ा हुआ तो आप पूछ सकते हैं। आज की इस चर्चा से जुड़ा हुआ कोई प्रश्न है तो आप पूछ सकते हैं। तो किसी के मन में भी कोई भी प्रश्न है? बाद में आएंगे। नहीं, कोई भी सवाल है, कोई क्लैरिटी चाहते हैं तो प्लीज हैंड रेज शिल्पी करें, जी बात बोलिए। करें। जी शिल्पी जी। नमस्ते सर। जी नमस्ते। मेरा ये क्वेश्चन है, मैंने अभी ये दूसरा सेशन अटेंड किया है, मैंने आपका पहला सेशन नहीं सुना है। तो एक तो ये तो आप कह रहे थे कि आप कुछ प्रिंट आउट करवा लें, वो मुझे कैसे मिलेगा? ये वाली वीडियोस आप देखिए, वो तो मैं दोबारा मैप ऑफ कॉन्शियसनेस है, मैं भी शेयर कर दूंगा ग्रुप में। डॉक्टर संतोष आपके साथ में शेयर कर दूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों वाला। पर जी आपको जानने के लिए यूट्यूब पर है वीडियोस, आप देखिए। ओके। और दूसरा ये पूछना था कि जब ये चेंज हो रहा है डायमेंशन में, फिफ्थ डायमेंशन में जा रहा है, तो जैसे सब लोग कहते हैं कि बहुत कुछ बुरा होगा, इंसान इंसान को ही खाने लगेगा, सब फसलें खराब हो जाएंगी, तो मतलब उसमें अच्छा क्या होगा? आपने कहा कुछ अच्छा होगा, तो वो अच्छा मतलब क्या है? मुझे तो सोच के मुस्लिम है। घबराहट होती है। पहला प्रश्न, ये इंसान इंसान को खा जाएगा उसमें क्या है? ये कौन इंसान इंसान को नहीं खाता है? पहले ईदी अमीन का टाइम याद करिए, हिटलर के समय में नाजी कैंप्स में जो हुआ वो याद करिए। 6-6 साल की बच्चियों के साथ बलात्कार हो रहे हैं, पहले ही हो रहा है। वो कौन सा, बाद में कौन सा खाना है? किस इंसान ने किस इंसान को खाना है? नहीं। इससे ज्यादा अधर्म नहीं हो सकता। अगर भगवान श्री कृष्ण को वापस याद कर लें, यदा यादा ही धर्म से, कि जब भी धर्म की हानि होगी तब मैं आऊंगा, तो इससे ज्यादा क्या हानि होनी है शिल्पी जी? तो बात यह है कि आप थोड़ी देर के लिए, बाद में इतना सुंदर सिस्टम हमारे सामने प्रकट होगा। ये फसलें अगर रहेंगी जिनके अंदर इतना जहर डाल दिया गया है, जमीन के अंदर इतना जहर डाल दिया गया, ये जो हवाई जहाजों से इन्होंने दवाइयां फेंक दी अंदर, इतनी सारी जमीन में चलेगी कि इस जमीन से आप अब ऑर्गेनिक फूड उगा ही नहीं सकते। तो ये एक बार समाप्त होना जरूरी है। ये कुदरत ने ऐसा नहीं बनाया था। कुदरत ने ऐसा बनाया, आप कुछ भी देख लो, बीमारी भी खुद बनाएंगे, उसकी दवाई भी खुद बनाएंगे, है ना? वायरस भी बनाते हैं हम, एंटीवायरस भी बनाते हैं। अब क्या करते थे हम? वायरस बनाते पहले, फिर एंटीवायरस बनाते हैं, फिर एंटीवायरस की डबल डोज देते हैं, फिर उसके बाद में लोगों को हार्ट अटैक आता है, फिर हमारे पास हॉस्पिटल भी होते हैं। हम्म। ठीक है? तो इसलिए इससे फियर नहीं आना चाहिए, हमें तो खुश होना चाहिए कि ये सब इतना गंदा हो चुका है कि अब ये खत्म हो गया, नया वाला सिस्टम आने वाला है। और उसके लिए जी सर। शुड बी रेडी। अंदर से डर आएगा तो आपकी चेतना नीचे जाएगी, शंका आएगी तो नीचे जाएगी, गिल्ट आएगा तो नीचे जाएगी, एंगर आएगा तो नीचे जाएगी। नीचे नहीं जानी चाहिए, उस पर काम करिए। थैंक यू। हाँ जी, और किसी को कुछ पूछना है? तो गौरव जी, इस समय जैसा बता रहे हैं कि जो लोग ध्यान कर रहे हैं, जी अपने ध्यान का समय बढ़ा रहे हैं, अपनी फ्रीक्वेंसी हाई कर रहे हैं, जी वो उसमें बहुत अच्छे से
यस। निकल पाएंगे। इसमें, हाँ, इस समय ध्यान बहुत हेल्प कर रहा है। इट इज़ हेल्पिंग अलॉट। ध्यान अकेला हेल्प कर रहा है वो नहीं, नहीं। मतलब उससे मैं जी पूरी तरह से सहमत नहीं हूँ। तो आप सब लोग ये जी जान जी। लीजिए, ध्यान, क्योंकि हम ध्यान को भी अगर पूरी तरह से समझते नहीं और मैकेनिकली ध्यान करते हैं, फिर वो बहुत हेल्प नहीं वो करता। नहीं। जी। अगर हम शांति को, खुशी को ध्यान का पार्ट समझते हैं, इंग्रेडिएंट ऑफ मेडिटेशन समझते हैं, तो वो गलत है। शांति आज कम है, कल ज्यादा है। शांति तो बदलती रहती है ना, शांति हैप्पीनेस तो बदलती रहेगी, जॉय बदलता रहेगा, कभी कम कभी ज्यादा। और अगर हम अशांति को ध्यान का हिस्सा मानते हैं कि आज ये शांति बड़ी, मन बड़ा अशांत है, तो वो भी गलत है। एक्चुअली में ध्यान, क्योंकि अशांति आज है, कल हो सकता है बहुत ज्यादा शांत हो जाए, तो ये सब चीजें अलग है। ये ध्यान का इंग्रेडिएंट नहीं है। ध्यान का इंग्रेडिएंट क्या है? अवेयरनेस, साक्षी हो जाना। आज मन शांत है, साक्षी हो जाओ। आज मन बड़ा अशांत है, बड़े विचार आ रहे हैं, साक्षी हो जाओ। ये ध्यान है। साइड पे, किनारे पे खड़े हो जाओ और इधर से निकलने वाली ट्रैफिक को देखो। तो ध्यान को यदि आप सच में समझ गए, अवेयरनेस में है, अवेयरनेस में रहना सीख गए, देन इट इज गोइंग टू हेल्प यू अलॉट। बहुत हेल्प हेल्प करने वाला है। अवेयरनेस में रहना आपको अभी से चालू कर देना चाहिए और हर पल अवेयर रहना चाहिए। ये जितना ज़्यादा आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी जल्दी हो जाएगा। और इस समय बहुत सी ब्रह्मांडीय यूनिवर्सल सपोर्ट आप सब, हम सब के साथ है, इसलिए आप थोड़ी सी कोशिश करेंगे, वहाँ से इतना ज़्यादा हो जाएगा, तो उस समय स्पीड बढ़ जाएगी। और दूसरा जो है, दैट इज ओपन, ओपननेस जो है आपकी, आपके लिए ओपन होना टुवर्ड फॉर दिस न्यू इंफॉर्मेशन। ये ओपन होना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट? दिस इज गोइंग टू हेल्प अ लॉट। थैंक यू सो मच माय सोल फैमिली, लव यू। आप सबको बहुत सारा प्यार। आप सभी आनंदित रहें। हम सब जाने वाले हैं। मेरी बहनों को, माताओं को, भाइयों को बहुत बहुत दिल से प्यार। आज सच में प्यार से हृदय भरा हुआ है। और आप ये मान लीजिए कि हम सब पार हो चुके हैं। हम पार हैं। तो आप उस सुंदर जगत की कल्पना करो, उसको देखो आज से ही। ठीक है? थैंक यू वेरी मच। फिर मिलते हैं। थैंक यू। ये सबका, थैंक यू गौरव जी, बहुत बहुत धन्यवाद, आपका हृदय से आभार। आप मुझे थोड़ा सह लिया बहुत। करो। अगर मैं बीच में समय कुछ कम देता हूं तो थोड़ा सा चला लिया करो। पर मेरा भी मन होता है मैं आपसे लगातार, रेगुलरली जुड़ूं। थैंक यू वेरी जी मच। जी सर। जी सर। मैं आपको वापस से वो थैंक बना रहा हूँ, होस्ट बना रहा यू। ओके। हूँ। थैंक यू वेरी मच। सदा आनंदित रहिए। थैंक यू। थैंक यू सर। अब ध्यान करा, सॉरी। जी। तो ठीक है दोस्तों, थोड़ी देर हम एक 20 मिनट का ध्यान करेंगे। तो आप सभी बहुत कंफर्टेबली बैठे हुए हैं, पैरों को क्रॉस कर लीजिए, हाथों को उंगलियों में फंसाकर प्यार से, कोमलता के साथ अपनी आंखें बंद कर लीजिए। और शांत होते जाएं और सहज होते जाएं। 3-4 गहरी लंबी सांसें भरते हुए अपने आप को और रिलैक्स कर लें। जितना भी संभव हो शरीर को ढीला छोड़ते जाएं। अपनी बंद आंखों से अपने पूरे शरीर को निहारें, प्यार से एक एक अंग को देखते हुए, उसका धन्यवाद करते हुए और रिलैक्स करते जाएं। हर भीतर आती हुई सांस आपको और शांत कर रही है और रिलैक्स करती जा रही है। हर बाहर जाती हुई सांस हर परेशानी, हर चिंता, हर स्ट्रेस को बाहर ले जा रही है। इसी अनुभूति के साथ थोड़ी देर के लिए, कुछ समय के लिए सब कुछ भुला दीजिए।
अपनी हर तरह की पहचान, अपना व्यक्तित्व और अपने सक्रिय मन को भी एक साइड में कर दे। जो भी कोई विचार, किसी भी प्रकार का, कोई अतीत की बात, कोई भविष्य की चिंता, सभी कुछ लेट गो करते जाएं और जुड़ जाएं अपनी नेचुरल, नॉर्मल, इजी सांसों के साथ। जैसी भी जिसकी सांसें आ रही हैं, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ, इनकमिंग ब्रेथ, आउटगोइंग ब्रेथ, पूरी अवेयरनेस के साथ अपना ध्यान अपने नॉस्ट्रिल्स के पास ले आएं और अनुभव करें हर भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस को। वर्तमान के इन क्षणों में किसी भी और चीज का कोई अस्तित्व नहीं, सिर्फ मैं और मेरी सांसें। हम सभी जानते हैं, जैसा कि गौतम बुद्ध ने बताया है, कि जब हम अपनी सांसों के साथ जुड़ जाते हैं तो धीरे धीरे हमारा मन विचारों से खाली होने लगता है। अपनी दृष्टि को अपने दोनों आईब्रोज के बीच में स्थिर कर ले, फिक्स कर ले आराम से, और ध्यान अपना सांसों के ऊपर और दृष्टि अपनी थर्ड आई पर टिकी रहे और अनुभव करते जाएं। सांस भीतर आ रही है, सांस बाहर जा रही है। इस प्रकार हम बहुत जल्दी ही एक शून्यता की अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। मन में पूरी श्रद्धा, प्रेम और कृतज्ञता भरते हुए पितामह की संपूर्ण चेतना, महाअवतार बाबा जी की संपूर्ण चेतना के साथ जुड़ने का प्रयास करें। अनुभव करें हम सभी एक विशाल डिवाइन पिरामिड के नीचे बैठकर, उस एस्ट्रल गोल्डन पिरामिड के नीचे बैठकर अपनी ग्रुप चेतना से जुड़कर आनापानासती ध्यान कर रहे हैं। धीरे धीरे अपनी आत्म स्थिति में महसूस करें आप और भी शांत होते जा रहे हैं। उस पवित्र शून्यता को अनुभव करिए। अपने सहस्त्रार से आती जा रही उस प्रेम, प्रकाश और ज्ञान से भरी उस ऊर्जा को अनुभव करें, जो आपके शरीर के कण कण में भरना शुरू हो चुकी है। एक एक सेल को शुद्ध करती हुई, प्रकाशित करती हुई, ऊर्जान्वित कर रही है। लगातार बने रहें। भीतर आती हुई सांस और बाहर जाती हुई सांस। अपने आप पर पूरा विश्वास रखते हुए, पूरे समर्पण के साथ उन सभी दिव्य चेतनाओं का आभार करें जो हमारे साथ जुड़ती जा रही है। अनेकों एस्ट्रल मास्टर्स, एंजल्स, आर्कएंजल्स, अपने गार्जियन एंजल्स को महसूस करें, उनकी उपस्थिति को। अपने हार्ट सेल्फ को इनवाइट करें।
हर भीतर आती हुई सांस आपको ध्यान की गहराइयों में ले जा रही है। एक बार पूरे शरीर को अनुभव करें जो उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा को ग्रहण कर रहा है। स्वीकृति दें अपने शरीर को, मैं तैयार हूँ। एक एक अंग को अपने देखते जाएं। इंटेंशन गोज, एनर्जी फ्लोज। जहां भी हम ध्यान ले जा रहे हैं वहीं तेजी के साथ ऊर्जा फ्लो कर रही है। आप और भी शांत होते जा रहे हैं, और भी रिलैक्स होते जा रहे हैं। ना ही कोई सोच, ना ही कोई विचार। जैसे जैसे हमारा मन पूरी तरह से खाली हो जाता है, तभी हमारे सिर के ऊपर स्थित सहस्त्रार से ब्रह्मांडीय ऊर्जा उस खाली स्थान में, उस रिक्त स्थान में भरनी शुरू हो जाती है। पूरी जागरूकता भीतर की ओर। अपनी चेतना के विस्तार को अनुभव करिए, अपनी दिव्यता को अनुभव करिए माय डियर फ्रेंड्स। धीरे धीरे आप शरीर की चेतना से भी परे होते जा रहे हैं, विचारों से परे, मन से परे। ना ही बुद्धि, ना ही अहंकार। एक एक सांस के साथ एकाकार होते हुए अपने अंतर की गहराइयों में उतर जाएं, विलीन हो जाएं अपने अंतर में। इस पावन शून्यता में अनेकों चमत्कारों के द्वार खुलते हुए हमारे ही शरीर में निहित अनेकों शक्तियां जागृत होने लगती हैं। गहरे ध्यान की अवस्था में आप ही के सभी ईश्वरीय गुण उजागर होने लगते हैं। असीम प्रेम, असीम शांति, अलौकिक दिव्यता, सौम्यता, नम्रता, ये सब आप ही के गुण हैं और यही उस ईश्वर के गुण हैं। अपना ध्यान अपने हृदय पर लाते हुए, हृदय चक्र पर लाते हुए अनुभव करें उन पर ब्रह्म की शक्तियों से अपनी नजदीकियों को। हृदय चक्र पर ध्यान होते ही आपका हृदय चक्र प्राणित होने लगता है। उसके विस्तार को महसूस करें। अनकंडीशनल लव सभी वनस्पतियों के प्रति,
सभी जीवधारियों के प्रति, पूरी मानवता के प्रति ना कुछ तेरा ना कुछ मेरा, उस वननेस में आ जाए, उस एकत्व को महसूस करें धरती माता के साथ, प्रकृति माता के साथ, और अपनी दिव्यता को अनुभव करते रहें। असीम प्रेम बढ़ता जा रहा है आपके अंदर, असीम करना, सेवा का भाव अनुभव करें, अपनी सभी अनुभूतियों को इस समय आप एक दिव्य आत्मा हैं। अजर अमर शाश्वत आत्मा। बार बार हम जन्म लेते हुए अपनी आत्मा को इवॉल्व कर रहे हैं इस पृथ्वी रूपी स्कूल में, और हम सब बहुत भाग्यशाली हैं जो इस ध्यान से जुड़ चुके हैं। ध्यान में बैठकर इतने ही अनुभव, अनुभव ही ज्ञान है। पूरे समर्पण के साथ अगले 10 मिनट इसी प्रकार उस ऊर्जा को अनुभव करते रहिए, अपनी वाइब्रेशंस को महसूस करते रहिए। चेतना के विस्तार को अनुभव करें, अपने सत्य स्वरूप को जानें, एक मस्त नदी की तरह बहते जाएं। और जुड़े रहें अपनी गुरु सांसों के साथ, जैसे भी जिसकी सांसें आ रही है शांति पूर्वक अनुभव करते रहें। उस अनंतता को महसूस करते रहें।
आखिरी 5 मिनट। हर भीतर आती हुई सांस और भी शांत करके असीम प्रेम, आनंद की स्थिति आप डूब चुके हैं पूरी तरह से उस ब्रह्मानंद में। सतचित आनंद। आखिरी 3 मिनट दोस्तों। अपनी संपूर्ण कृतज्ञता अर्पित कर दे, ग्रेटिट्यूड करें उस ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांडीय ऊर्जा का हमें जन्म देने के लिए और जीवन में प्राप्त हर एक वस्तु के प्रति धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने सभी गुरुओं को नमन करें, उन सभी दिव्य चेतनाओं को जो हमारे साथ ध्यान में जुड़ी, हमारा मार्गदर्शन किया, दिव्य आशीर्वाद दिए। सभी को कोटि कोटि नमन, कोटि कोटि धन्यवाद। ब्रह्म ऋषि पिता महा गौतम बुद्ध, माँ अवतार बाबा जी, परम गुरु मंडली के सभी गुरुओं को ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड, ग्रेटिट्यूड। अपने परम पूज्य माता पिता का धन्यवाद करिए, हमें जन्म देने के लिए, इस भौतिक शरीर के लिए। जीवन में आए हर एक व्यक्ति का धन्यवाद करें, जिनसे हमें प्यार मिला, ज्ञान मिला। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हमारा पालन पोषण करने वाली धरती माता, प्रकृति माता, सभी वनस्पति जगत, जीव जंतु जगत का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। पांचों तत्वों का धन्यवाद करें और देवालय रूपी अपने इस भौतिक शरीर का, जिसमें बैठकर मैं ये साधना कर पा रहा हूँ और जिसमें मेरी आत्मा वास करती है, शरीर के कण कण का धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आप सभी ध्यान मित्रों का साथ में सामूहिक ध्यान करने के लिए हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। अपने अंतर में भर रहे उस प्रेम को, उस करुणा को, उस नम्रता को अनुभव करते हुए ध्यान में आए सभी अनुभव संजोते हुए
समेटते हुए धीरे धीरे ध्यान से बाहर आएंगे। अपने आप को इस भौतिक चेतना में अनुभव करिए। चारों ओर के वातावरण को महसूस करिए। धीरे से अपनी हथेलियां रगड़ते हुए अपनी आंखों पर रखेंगे। 5 4 3 1 और 0। अपना समय लेते हुए जैसे ही रेडी हो जाए अपनी हथेलियां शरीर पर लगाते हुए धीरे धीरे पलकें खोलने का प्रयास करिए। ध्यान से आ जाए बाहर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत आभार, बहुत सा प्यार। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। प्यारी सी मुस्कुराहट के साथ ध्यान से थैंक यू बाहर आ दीदी। जाए। थैंक यू सो मच मैम। थैंक यू। थैंक यू मैम, थैंक यू। थैंक यू बहुत अच्छा। थैंक यू थैंक यू। छोटा थैंक यू सा मैम, ध्यान बहुत अच्छा था। कराया। थैंक यू। मैम। थैंक यू आप सबका बहुत ध्यान बहुत कर बस भी धन्यवाद। थैंक यू सबकी मैम। ऊर्जा अनुभव हो रही थी। बहुत अच्छा। बहुत छोटे से समय के लिए हमने किया लेकिन थैंक यू दीदी, ऊर्जा बहुत अनुभव कर। अच्छा आज का सेशन रहा। जी जी गौरव जी का भी बहुत अच्छा था। जी बहुत अच्छा। इतने सारे उनका लोग तो हैं ना। थैंक यू बोल दो प्लीज। नमस्ते बोल दो चलो सब। कोई भी अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का कोई बंधुभाव। थैंक यू मैम, बहुत अच्छा लगा ध्यान करके, आपके साथ बड़ा आनंद आया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू लुकिंदर। बहुत अच्छा लगा। थैंक यू आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल हमारे साथ वृंदा जी जुड़ी थी। कितने बजे आएंगे वो? उनका टाइमिंग क्या है? सेशन का सेम टाइम है। यही वाला टाइमिंग रहेगा, ठीक है। हाँ 4 बजे हम शुरू करते हैं लेकिन वृंदा जी का हमेशा होता है कि 15 मिनट का आप ध्यान करा देना पहले। हाँ, ठीक है वो ठीक जुड़ है। जाती हैं लेकिन सेशन शुरू करती हैं 15 मिनट बाद, मतलब 4:15 मतलब यही से। टाइम रहेगा, सेम यही टाइम है ना? बस ठीक है। हाँ, डेली बहुत का अच्छा। यही टाइम हाँ हाँ है ना। आजकल यही टाइम है, हमें बदलना पड़ता है। साल में 2 बार टाइम चेंज करते हैं क्योंकि यहाँ अच्छा। अमेरिका में मेरा टाइम चेंज हो जाता है तो हाँ हाँ अकॉर्डिंगली मुझे करना पड़ता है। तो थोड़ा सा करते हैं, आधा 1 घंटा कभी कभी। जी अभी तो यही चलेगा अक्टूबर तक। जी ठीक है ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू बेटा। तो ठीक है फिर हम अपना आज यही सेशन कंक्लूड कर लेते हैं और कल फिर मिलते हैं इसी समय। संतोष मैम का वो क्रिया योग भी बहुत अच्छा था, बहुत सुंदर था। अच्छा आपने किया? हाँ आपको देखा है मैंने, मैं बोली संतोष मैम का आवाज लग रहा है बोल के। बाप रे इतना अच्छा, बाप रे बहुत सुंदर था। थैंक यू विजय जी। थैंक यू मैम। जी जी चलिए ठीक है, यदि किसी की और कोई शेयरिंग नहीं है तो हम फिर कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अपनी ऊर्जा बना के रखिए। टेक गुड केयर ऑफ योरसेल्फ। लव यू लव यू सबको, लव लव यू यू। ऑल। लव यू थैंक थैंक यू। यू। थैंक यू यू। संतोष जी, थैंक यू। थैंक यू। जी जी आज हमारे साथ कुछ नए लोग भी जुड़े। क्या जाएगा कि नहीं आएगा? अभी मैंने करा मोहिनी था, भी तो ये करा था, आज आया नहीं मुझे। फिर मैंने कहा जो आया नहीं, कि यहाँ से तो निकला हुआ है। लीव कहने मैं करके आपको आए। नंबर सेलेक्ट कर रहा हूँ, अभी तक तो नंबर भी नहीं आया ना कोई आया। चलिए ठीक मैं है आपको कल फोन मिलते खिला हैं। के ओके बेटा ओके। आप
लव यू ऑल।